अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। 10th को भी अगर ना हम इंक्लूड करें तो ये 11th के लिए बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है। तो इसलिए कार्बन कंपाउंड से हमें थोड़ा और अच्छे से रीडिंग करनी होगी। प्रॉब्लम एक छोटी सी ये आ चुकी है कि आपके इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक हटा दिए, लेकिन वो सभी टॉपिक पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें सारा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और वो भी अच्छे के साथ। इस चैप्टर को थोड़ा लर्निंग वर्क प्रॉपर करें और बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करें। इसमें सबसे पहली चीज़, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन नॉन मेटल होता है और कार्बन जो अमाउंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम पाया जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में। इंडिया में इसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक जैसे पल्सेस, दालें जो होती हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। शुगर, टी, इन सब में लार्ज अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में भी नेचुरल फॉर्म में कार्बन ही होता है। तो कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलपीजी, सीएनजी सब कार्बन की फॉर्मेशन से ही बन रही है। कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, उसका रीज़न है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 6 एटॉमिक नंबर तो 2,4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कार्बन को 4 की ज़रूरत है अपने आप को कंप्लीट पूरा करने के लिए, तो ये दूसरे से शेयर करेगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कहलाती है। तो कार्बन ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन रखता है। नेक्स्ट आता है कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेट्रावेलेंट का मतलब 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। मीन्स एक कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्बिनेशंस को पूरा करेगा। दिस इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी, इसको हम टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन बनाती है, बिकॉज इट गिव राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि ये क्या बनाता है कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशंस बनाता है। लॉन्ग चेन का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग चेन का मतलब हुआ कि कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन भी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को, सेल्फ कॉम्बिनेशन को, कार्बन मिलकर ऐसे लॉन्ग चेन बनाता है, एक के साथ इधर कार्बन जोड़ते चले जाते हैं। जैसे दोस्त है ना, तुम लॉन्ग चेन बनाते हो, इस तरह से कार्बन भी क्या करेंगे, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन बनाएगा। ऐसे लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कंप्लीटली बनती चली जाएगी, जिसे हम सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं और कैटिनेशन नाम देते हैं। एलोट्रॉप्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है वेरियस फॉर्म, बहुत सारी फॉर्मेशन होना, डिफरेंट फॉर्मेशंस होना, उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में आता है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन। ये नया फॉर्मेशन है। डायमंड के बारे में बात करें, डायमंड कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होता है, सब्सटेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। इफ़ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। अगर मैं डायमंड को बर्न कर देता हूँ ना ऑक्सीजन के साथ, तो केवल और केवल CO2 गैस बनती है। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, खाली गैस बनेगी, CO2। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ऑब्क्यू सब्सटेंस। ये एक लेयर्स फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ तक का चैप्टर पहले अभी पढ़ें, स्टार्टिंग है, रेगुलर बने रहे इस चैप्टर में और अपनी तैयारी करें अब अच्छे से। ओके।